Hello everyone, we are going to start with the second part of reproduction in flowering plant, and at the end of this part we are going to solve some previous year NEET question. So let's get started. If I talk about female reproductive part, it is called to be gynoecium, and we have already covered the male part. So if you have not watched the video, please go and watch the video. I have mentioned the link into the description box. सो गाइनोशियम जो है उसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं. इसके अलावा पिस्टल एंड कार्पल आर टू मोर वर्ड्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. If I talk about detail of carpel, carpel is divided into three parts, that is stigma, style and ovary. Stigma serves as a platform for pollen grains. Style जो है वो stigma को support करेगा. Other than that, stigma जो है उसके अंदर उसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स है उसको ओवरी तक पहुंचाने का काम भी जो है वो स्टाइल करेगा. सो स्टाइल के दो रोल है. वन, इट इज सपोर्टिंग द स्टिग्मा एंड द अदर वन इज इट इज एक्टिंग एज अ मीडियम सो दैट द पॉलन ग्रेन्स कैन बी रीच टू द ओवरी. ओके, नाउ there are two type of carpels. One is monocarpellary and the other one is multicarpellary. मतलब दो फॉर्म्स के कार्पल प्रेजेंट होते हैं. मतलब फ्लावर जो है वो ये दो टाइप के हो सकते हैं. एक जिसके अंदर सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट है उसको हम लोग मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, और एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे. अगर ये कार्पल्स जो है वो एक दूसरे से फ्यूज्ड है, जैसे हम लोग को ये पिक्चर में देखने मिल रहा रहेगा कि ऑल द कार्पल्स आर फ्यूज टू ईच अदर, दिस आर कॉल्ड टू बी सिंक कार्पल्स. और अगर ये इस डायग्राम के तरह कार्पल जो है वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं है तो हम लोग उसको एपोकार्पस बोलेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर. टू टाइप ऑफ फ्लावर्स, मोनोकार्पेलरी जिसमें एक कार्पल प्रेजेंट है, मल्टीकार्पेलरी जिसमें बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट है. मल्टीकार्पेलरी इज फर्दर टू टाइप, दैट इज अगर कार्पल फ्यूज्ड है एक दूसरे से तो उसको सिंक कार्पस बोलेंगे, और अगर फ्यूज नहीं है तो उसको एपोकार्पस बोलेंगे. ये नाम से आप याद रख सकते हो. सिंक का मतलब होता है फ्यूज, तो अगर फ्यूज है तो सिंक कार्पस बोलेंगे. नाउ इफ आई टॉक अबाउट डिटेल पार्ट ऑफ ओवरी, ये जो है वो जूम स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये ओवरी का. तो ओवरी के बाहर एक लेयर होता है जिसको ओवरी वॉल बोलते हैं. उसके अंदर का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग ल्यूकोल बोलते हैं, लोकोल बोलते हैं. उसके बाद जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल. सो ओव्यूल जो है वो मैच्योर प्लांट में सीड्स बन जाते हैं, और जो ओवरी वॉल है वो फ्रूट बनता है. तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. जैसे अगर मैं मैंगो की बात करती हूँ तो मैंगो के अंदर सिर्फ एक सीड होता है. इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर इनिशियल डेज में सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट था. इफ आई टॉक अबाउट पपैया, पपैया के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं. इसका मतलब क्या है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो सकता है, मतलब बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट है. जैसे ये पिक्चर में आपको दिख रहा है बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है अंदर. देन वी टॉक अबाउट प्लेसेंटा. प्लेसेंटा जो है वो ये ओव्यूल से नीचे ऐसे अटैच्ड होता है, एंड दिस प्लेसेंटा कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एज इट इज शोन इन द पिक्चर. इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर क्लास 11th पार्ट, सो स्टिल आई हैव पुट दिस पिक्चर सो दैट यू कैन रिलेट टू दिस पार्ट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये जो है वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. जैसे हम लोग ने मैंने आपको बताया बाहर एक ओवरी है, ओवरी के अंदर है ओव्यूल. अब ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है. तो जब ये प्लेसेंटा जो है वो किसी से कनेक्ट नहीं होता है उसको हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं. जो पार्ट, जैसे ये जो हेलम है, जैसे इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है हेलम का, हेलम जब ओव्यूल से कनेक्ट होता है, जैसे ये पार्ट में आप देख रहे होंगे कि ये ओव्यूल से अटैच हो गया है. व्हेन हेलम किसको बोलेंगे हम लोग, व्हेन द फ्यूनिकल इज अटैच्ड और फ्यूज विथ ओव्यूल इट इज कॉल्ड टू बी हेलम. Now the next we are going to talk about एंटीग्यूमेंट. एंटीग्यूमेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया आपको ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, ओव्यूल के बाहर है ना लेयर्स होते हैं. जैसे अगर इसके बाहर एक लेयर है तो हम लोग उसको मोनोटिगमेंट बोलेंगे, मोनोटिग्मिक बोलेंगे. एंड इफ आई टॉक अबाउट टू लेयर्स उसको हम लोग बायटिग्मिक बोलेंगे. अगर 3 लेयर्स है तो ट्राइटिग्मिक बोलेंगे. ओके, सो दिस जो लेयर्स है इसको हम लोग बोलते हैं इंटिगमेंट्स. और इंटिगुमेंट्स जो है वो बेसिकली क्या करता है,
वो इसको सपोर्ट करने का काम करता है, एक तरीके से ओव्यूल को सपोर्ट करने का काम करेगा। और आप जैसे देख सकते हो दो पार्ट्स में इंटीग्यूमेंट्स का लेयर नहीं दिख रहा है, दैट इज चलाजा एंड द अदर वन इज माइक्रोफाइल। तो ये दो लेयर में एक्चुअली इंटीग्यूमेंट्स का लेयर नहीं है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि माइक्रोफाइल जो है वो एक ऐसा पार्ट है जहां पर एक्चुअली पॉलन ट्यूब जो है वो आकर अटैच होने वाला है। पॉलन ट्यूब के बारे में हम लोग ने पहले मेल पार्ट में पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन जो होता है उसके दो लेयर होते हैं, एक होता है इंटिन और इसके बाहर एक्सटिन प्रेजेंट रहता है। तो इधर ऐसे गैप्स होते हैं जिसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। और ये जो इंटिन है यानी कि इनर लेयर जो है वो क्या करेगा, पोलन ट्यूब को फॉर्म करेगा और वो पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ग्रेन्स को कैरी करेगा और इधर आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स के लेयर नहीं प्रेजेंट है यहाँ पर, सो दैट यहाँ पर पोलन ट्यूब्स को अटैच किया जाए। अब आप जैसे देख रहे हो पिक्चर में कि चलाजा और माइक्रोफाइल जो है वो ऑपोजिट एंड की तरफ है। आपको हमेशा ये याद रखना है, डायग्राम कैसे भी बनाओ, चलाजा और माइक्रोफाइल दोनों हमेशा ऑपोजिट तरफ होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज न्यूसिलस। ये न्यूसिलस जो है वो क्या करेगा, ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स को बनाएगा इसके अंदर। तो ये न्यूसिलस आपको दिख रहा होगा, ऐसे न्यूसिलस प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर अंदर, ये जो रीजन होता है वहां पर। तो ये जो ओव्यूल है इसको हम लोग माइक्रोस्पोरो, जैसे हम लोग मेल के अंदर माइक्रोस्पोरो गैनस के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनिस के बारे में पढ़ते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया होता है। मेगास्पोरेंजिया का क्या मतलब होता है अभी यहाँ पर, तो ये जो ओव्यूल है उसको हम लोग मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। फीमेल में उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलने का रीजन ये है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल गैमेट, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया जहां पर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होने वाले हैं वो जगह है। और सेम वैसे ही यहाँ पर ओव्यूल जो है उसका दूसरा नाम जो है वो है मेगास्पोरेंजिया, क्योंकि वहां पर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होने वाला है। तो दिस टू प्रोसेस आर लिटिल सिमिलर टू ईच अदर, तो आप वैसे याद रख सकते हो इसको। तो ये जो न्यूसेलस है ये क्या करेगा, मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेगा। जैसे आपने मेल में देखा होगा वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा था, वहां पर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहा था जो कि आगे जाकर मेल गैमेट्स बना रहा था। सेम वैसे ही यहाँ पर मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे जो आगे जाकर फीमेल गैमेट्स बनाएंगे। तो ये जो न्यूसेलस है वो क्या करेगा, इसके ये जो सेल है इसके अंदर एक सेल है, न्यूसिलस एक सेल प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग मेगास्पोर बोलते हैं। और वो स्पोर जो है, ये जो मेगास्पोर है वो क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन के अंदर जाएगा। उसके बारे में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पिक्चर, आपको दिख रहा होगा इधर हम लोग को एक डायग्राम दिख रहा है, दैट इज न्यूसिलस का डायग्राम। ये क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन में जाएगा। ओके, मियोटिक डिवीजन आपको पता है ये क्या करता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। तो जब ये 4 हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या करेगा, इसमें से कोई भी एक सेल जो होगा वो एम्ब्रियो सैक बनाएगा। अब एम्ब्रियो सैक क्या है, जैसे ये पिक्चर में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर है ही एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट बनने वाला है। तो वो बनने के लिए क्या जरूरत है, ये न्यूसेला की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। तो ये न्यूसेला क्या करेगा, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके थ्रू ये क्या करेगा, अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स बनाएगा। मेगास्पोर मदर सेल्स क्या करेगा, उसके आगे वो बनाएगा मेगास्पोर्स को। तो मेगास्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करेगा, मेगास्पोर मदर सेल्स बनाएगा जो आगे जाकर मेगास्पोर को बनाएगा। और ये मेगास्पोर है, ये 4 हैप्लॉइड सेल्स विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द मेगास्पोर मदर सेल, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो न्यूसिलस के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ ये जो 4 मेगास्पोर है इसको आपको याद रखना है अच्छी तरह से कि क्या हुआ है, यहाँ पर 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस हुए हैं और ये 4 मेगास्पोर में से कोई एक बनाएगा एम्ब्रियो सैक।
और ये एम्ब्रियो सैक जब एक सेल बनाएगा तो बाकी 3 सेल जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे, ओके, और सिर्फ एक सेल जो रहेगा वो एम्ब्रियो सैक को प्रोड्यूस करेगा। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट with respect to the NEET exam. Now we are going to talk about the detail about embryo sac. So if I talk about embryo sac जो है वो अगर जूम करे तो कुछ इस तरह का दिखता है। और जब मैंने बताया मेगास्पोर जो है जो अंदर एम्ब्रियो सैक बना रहा है दैट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन और उसके बाद वो आगे सेल को आइडेंटिकल सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम लोग 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपको दिख रहा होगा चलाजा एक एंड है जहां पर एंटीपोडल सेल्स है और यहाँ पर टोटल 3 एंटीपोडल सेल है। बीच में आपको दिख रहा होगा पोलर न्यूक्लियाई, ये बेसिकली एक सेल है लेकिन इसके पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक्चुअली 3 सेल्स है। ये सेल्स क्या क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। एक जो है वो एग न्यूक्लियस है जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होने वाला है और 2 जो है वो है सिनर्गेट्स। ये सिनर्गेट्स जो है वो ये एग न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब ये दोनों जब साथ में हैं इसको हम लोग बोलेंगे एग apparatus। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। और एम्ब्रियो सैक जो है वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही होगा, ये आपको याद रखना है। और चलाजा जो है वो हमेशा एंटीपोडल एंड के तरफ होगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि माइक्रोपाइलर एंड के यहाँ पर पोलन ट्यूब आकर अटैच हो जाता है। सो ये अटैचमेंट जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। एक ये तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अगर पोलन ट्यूब अगर अटैच होता है तो उसको हम लोग पोरोगैमी बोलते हैं। ओके, इफ द पोलन ट्यूब अटैच टू द चलाजा रीजन, यानी कि यहाँ पर आकर चलाजा रीजन में वो अटैच हो जाएगा तो उसको हम लोग चलाजा गैमी बोलते हैं। नाम से याद रख सकते हो, चलाजा चलाजा, चलाजा पे अगर आकर वो अटैच हो जाएगा तो उसको हम लोग चलाजा गैमी बोलेंगे। इफ इट इज अटैच टू द मीजोगैमी, मीजोगैमी का मतलब बिल्कुल नहीं है माइक्रोपोलर एंड की तरफ आकर अटैच हो रहा है। मीजोगैमी का मतलब है मिडिल लेयर, यानी कि बीच में किधर भी इंटैगमेंट के यहाँ पर अगर आकर पोलन ग्रेन उधर से अगर अटैच हो जाता है और पोलन ट्यूब्स को अंदर, पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और गैमेट्स को अंदर भेजेगा, मेल गैमेट्स को, तो उसको हम लोग मीजोगैमी बोलेंगे। अब इधर यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैं बात करती हूँ, उसका है फिलीफॉर्म, हम लोग उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। उसका मतलब ये होता है वो जो ये एग एपरेटस है इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है, उसका मेन फंक्शन यही है कि वो क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को गाइड करने का काम, पोलन ट्यूब को जो है वो बराबर से गाइड करने का काम करेगा। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसको याद रखना है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज फुल्ली क्लियर टू यू ऑल। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट इसके बारे में बात करते हैं कि इसको 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्स क्यों बोलते हैं। अगर आप ये सेल्स को काउंट करोगे तो ये सेल्स जो है वो 7 है टोटल, यहाँ पर 3 और ये 1, लेकिन न्यूक्लिएट जो है इसके अंदर वो टोटल 8 है, बिकॉज यहाँ पर बीच में एक सेल है बट 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर। तो इसी वजह से इसको ये जो स्टेज है उसको हम लोग 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड स्टेज बोलते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। इफ आई टॉक अबाउट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स जिसके अंदर ये सब हो रहा है, वो 2 टाइप का हो सकता है। एक तो ऐसा टाइप जिसके अंदर माइक्रोफाइल रीजन, चलाजा और आपका जो हिलिम था वो सब एक लाइन में होगा, यानी कि ऐसा एक ही लाइन में प्रेजेंट होना, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस। इफ आई टॉक अबाउट एंथ्रोटोपस, एंथ्रोटोपस जो है उसमें कैसा होगा, जैसे हम लोग ने अभी जो रीजन पढ़ा हेलम जो है वो साइड में होगा, क्लोज टू माइक्रोपाइल रीजन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रोटोपस रीजन बोलेंगे। तो आई होप दिस टू आर क्लियर। ये हमेशा लाइन में होगा और इसके अंदर माइक्रोपाइल रीजन जो है वो हेलम के बाजू में होगा ऐसा, जबकि इस केस में नीचे होगा, हेलम जो रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा। So this was all about the types of ovule. Now we are going to solve some questions with respect to this part. The ovule of angiosperm is equivalent to, मैंने आपको तभी बताया था, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और इसके अंदर मेगास्पोर जनरेट होने वाले हैं, राइट। तो ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे,
मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे। मेगास्पोरेंजियम क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर प्रोड्यूस होने वाला है। तो ओव्यूल इज इक्वल टू मेगास्पोरेंजियम, यानी कि इन दोनों का मतलब सेम होता है। इफ आई टॉक अबाउट फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इन, तो मेगास्पोर किस में डेवलप्ड होते हैं? वो डेवलप्ड होते हैं एम्ब्रियो सैक में। सो if you are cleared with my topics, you will be definitely able to answer these questions. So I hope you have understood all the parts of this chapter. If you still have some doubts, you can drop a question in the comment box, or you can drop a message on our website or email address. Thank you for watching this video.